गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। क्या कहेंगे आप जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये पूरा बयान आया है ज्ञान वापी के मसले पर, विपक्षी गठबंधन के मसले पर, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी ने जो कहा है वो सर्वे के आधार पर कहा है, क्योंकि इस्लाम में बुत परस्ती हराम है। इस्लाम में जो है तो कोई आकार पूजा करना, आकार होता ही नहीं मस्जिद में, तो उसमें जो त्रिशूल इत्यादि मिले हैं वो शंकर जी के मंदिर के पुख्ता प्रमाण हैं। अब इसके बावजूद भी अगर कोई उसको मस्जिद कहेगा तो स्वाभाविक है कि गलत है ये। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो बिल्कुल साक्ष्य के आधार पर कहा है, न्याय संगत कहा है। और मेरा मानना है कि देश के जितने सभी देशवासी योगी जी के इस बयान से सहमत हैं, उनका समर्थन करते हैं। मुसलमान भी लगभग जो है 99% मुस्लिम योगी जी के बयान के समर्थन में हैं। केवल 1% लोग हैं जो मुसलमान के नाम पर कलंक हैं, जाहिल हैं, जो आतंकवादी के विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जो आक्रांताओं की विचारधारा के पोषक हैं। उनको छोड़ करके बाकी जो राष्ट्रवादी और वास्तव में जो जिसको मुसलमान कहा जाता है, कि जिसका मुसल्लम ईमान है उसको मुसलमान कहते हैं, इस तरह के जितने भी 99% जो मुसलमान हैं वो योगी जी के बयान के सहमत है और समर्थन में है। हाजी हसन साहब जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस तरह का बयान मुख्यमंत्री को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो हाजी हसन भी जो है तो ये अगर इस तरह का बयान है, मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि हाजी हसन ऐसा कैसे कह सकते हैं। उनको तो इस्लाम की जानकारी है, उनको तो जो जानना चाहिए कि इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, मस्जिद में कभी त्रिशूल इत्यादि मिली हो ही नहीं सकता है। और त्रिशूल जो है तो भगवान शिव का मंदिर है, तो उनको तो ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा बयान देते हैं तो ये गलत है, वो सुधार करें, क्षमा मांगे। किसके स्वप्न में आई त्रिशूल? कहाँ त्रिशूल मिली? क्यों झूठ बरोस रहे हैं? क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्यों झूठ बोल रहे हैं? कहाँ त्रिशूल मिली? कहाँ त्रिशूल मिली? क्या शिवलिंग साबित हो सका कि जिसको आप फव्वारे को शिवलिंग कह रहे हैं वो शिवलिंग साबित हो सका? अरे कैसे झूठ परोस रहे हैं? क्यों? बड़ा अजीब सा अचरज हो रहा है। इतना बड़ा हिंदू धर्मगुरु इस तरह की बात कर रहा है नेशनल टेलीविजन पे बैठ के। हाजी हसन साहब, ये देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये उसी परिसर के अंदर की जो दीवारें हैं वहां पर ये आकृतियां मिली हैं। तो वहां पर देखिए अब तक कहा जाए कि अब तक वहां पर अगर नमाज होती थी तो क्या वहां पर जो नमाजी जाते थे उन्होंने इस तरह की आकृतियां बना दी है क्या? भाई जिन आकृतियों की आप बात कर रहे हैं वो जरा देखिए कि वो अंकित है या खोद के बनाई गई है क्या? यानी अदालतों पे आप लोगों का भरोसा नहीं है। आपको अदालतों पर तो भरोसा था सर, लेकिन उसके बाद देखिए सर्वे का आदेश दिया गया तो फिर उसके खिलाफ जो अंजुमन इंतजामिया के वकील थे वो कोर्ट चले जाते हैं। अगर सर्वे हो जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना सर। अच्छा सही कह रहे हैं आप। लोअर कोर्ट के वकील बहुत जज साहब ने अगर कोई जजमेंट दिया तो अपर कोर्ट में नहीं जाया जा सकता उसके खिलाफ। क्यों? आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि मैं ये कह रहा हूँ कि यदि सर्वे हो जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप हायर कोर्ट जाइए, वो आपका अधिकार है, किसी भी नागरिक का अधिकार है कि वो उच्च न्यायालय जा सकता है, उसके किसी भी फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है। कोर्ट में ही गए, कोर्ट ने रोक लगाई है, आप सुप्रीम कोर्ट का गला घोट रहे हैं। हाजी हसन साहब जो संविधान नहीं, आप मेरी बात तो सुनिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हायर कोर्ट नहीं जा सकते, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि सर्वे होता है तो उससे क्या दिक्कत है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रोक किसने लगाई सर्वे पे? रोक मुसलमानों ने लगाई है, रोक अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने लगाई है, रोक किसने लगाई है? ये इस बात का जवाब दीजिए। क्यों नहीं बता रहे हैं आप कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है? किस बिना पे रोक लगाई है? क्यों नहीं त्रिशूल दिखाए उनको? क्यों नहीं वो आकृतियां आपने दिखाई उनको? परमहंस दास जी वो ये कह रहे हैं कि देखिए ये साबित नहीं हो पा रहा है कि जो आकृतियां वहां पर हैं वो किसने बनाई हैं। और ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि वहां पर जिस तरह की मंदिर के अंदर त्रिशूल आखिर क्या कर रहा था, वहां पर जो आकृतियां मिली हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये साबित नहीं हो पाया ना वहां पर आकृतियां मिली हैं, त्रिशूल कहां पर है, जैसा कि उन्होंने कहा। देखिए, यही बात ये है कि जो हम बता रहे हैं, देखिए मुसलमान सारे खराब नहीं है। मुसलमान, मैं गारंटी ले रहा हूं कि हिंदुस्तान के 99% जो मुसलमान हैं, जो वास्तव में इस्लाम को जानते हैं, वो योगी जी के बयान से सहमत हैं। लेकिन 1% जो जाहिल हैं, जो
जो आतंकवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, जो देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी विचारधारा के लोग हैं, वही इस तरह की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं अगर वहाँ जो है ESI का जो है तो सर्वे होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो इनको घबराने की जरूरत क्या है? क्यों घबरा रहे हो भाई? क्यों आप परेशान हो रहे हो? मैं पूछता हूँ, आप कोई मस्जिद बनाए हो, वहाँ कोई लफड़ा हो, बताओ। विदेशी मुगल आक्रांताओं के द्वारा सांस्कृतिक अतिक्रमण हुआ है। आपको तो खड़ा होना चाहिए, आपको तो ऐसे कहना चाहिए कि हम यहाँ का मुसलमान आक्रांताओं को उसमें नहीं लड़ेगा। लेकिन आक्रांताओं की विचारधारा को बनाए रखने के लिए जिस तरह से मुसलमानों को कलंकित करने वाले, इस्लाम को कलंकित करने वाले, अरे सुधर जाइए। कैसे हाजी हसन साहब, आप इस्लाम को कलंकित मत करिए, आप मुसलमानों का मुकाबला मत करिए, आप भारत के मुसलमानों का मुकाबला मत करिए। हाजी हसन साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? आपको हम लोग राष्ट्रवादी समझते थे, आप ये बात, आप ये आतंकवादी विचारधारा सुन करके मैं बड़ा हैरान में हूँ। आप क्षमा मांगिए। अरे योगी जी जैसे महापुरुष, योगी जी जैसे महापुरुष, अरे आप जो है कैसी बात कर रहे हैं हाजी हसन साहब? आप लोगों को योगी जी का एहसान मानना चाहिए, आपको क्षमा मांगनी चाहिए कि जो अतीत में गलती हुई है, मुसलमान अब उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। यहाँ का मुसलमान आतंकवादी विचारधारा का नहीं है, यहाँ का मुसलमान आक्रांताओं का समर्थक है। लेकिन आप जैसे चंद लोग न जाने क्यों इस तरह की बातें करके देश का माहौल खराब करना चाह रहे हैं। निकल रहे हैं, वो पूरा देश देख रहा है कि आपकी विचारधारा क्या है। माजरत चाहता हूँ, पहले आप ये जानते हैं, आपको ये पता है कि दूसरे की जमीन पर या कब्जा की हुई जमीन पर अगर कोई मस्जिद बनाई जाती है तो वहाँ नमाज जो है कबूल नहीं होती है। आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं इस्लाम में? अगर आप जानते हैं, आप कैसे इस तरह की बात कर रहे हैं? आप इस्लाम को कलंकित करने की बात मत करिए। यहाँ का मुसलमान राष्ट्रवादी मुसलमान है, यहाँ का मुसलमान जो है मुसलमान ईमान वाला मुसलमान है। भारत में 99% मुसलमानों की मैं गारंटी ले रहा हूँ कि योगी जी के बयान के समर्थन में है। केवल 1% मुसलमान जो है, जो आक्रांताओं की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको छोड़ के। ठीक है हाजी हसन साहब, पहले तो मैं को गाली दे रहे हैं बैठ के। अगर भारत समाचार का स्टैंड है और भारत समाचार प्रदेश का माहौल, मैं आपको बता दूं हाजी हसन साहब, देखिए हम हिंदू मुस्लिम करना हमारा काम नहीं है, ठीक है ना। दोनों ही पक्षों का जो, सुनिए ना सर सुनिए ना, दोनों पक्षों का जो अपनी राय है, जो उनका पक्ष है, वो आप चैनल के माध्यम से आप रख सकते हैं, ठीक है। आप ये मत कहिए, आप चैनल पर ब्लेम मत करिए। आपको भी हमने अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया, परमहंस दास को भी बात रखने का पूरा मौका दिया। आप चैनल पर ब्लेम मत करिए। ठीक है हाजी हसन साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। परमहंस दास साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और